नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है तो राइबोसोम पर होती है। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा, ओ समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है, कहाँ होता है? तो प्लीहा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना है, शरीर की हर कोशिकाओं में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण यानी ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो याद रखेंगे 1 से 4 दिनों का होता है। अगर पूछा जाए लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो याद रखेंगे 120 दिनों का होता है। तो दोनों बातें आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है तो फाइब्रोनोजिन। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की? तो मैकुलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज होलकट के द्वारा और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो याद रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो बी और सी आपका जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील के बारे में पूछा जाए तो ए डी ई के। शरीर में जल का भार कितना होता है? तो याद रखेंगे 65 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर अप्रॉक्स पीना चाहिए। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियां और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ क्या है? तो याद रखेंगे फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन से संबंधित वीडियो भी करवाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। रेटिनॉल याद रखना है और इसके जो स्रोत हैं अंडा, गाजर, दूध इत्यादि हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसके जो स्रोत हैं खट्टे पदार्थ माने जाते हैं जैसे आंवला, नींबू, ये सभी विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरोल है और इसके जो स्रोत हैं उसमें याद रखना है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? रतौंधी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ग्वाइटर यानी घेघा रोग है। लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होता है, कौन सहायक होता है? तो याद रखेंगे लोहा होता है। बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेट्स नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। रक्त थक्का नहीं बनाता है किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से, याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, थोड़ा सा साथियों धुंधला दिख रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दें और आपको पढ़ के भी सुना रहे हैं, आगे आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, काफी बार पूछा जा चुका है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। इसके बाद साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के शानदार 200 वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, याद रखेंगे। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है, कौन करता है? रेनिन करता है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.67 यानी अम्लीय होता है लार आपका। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख से जो है शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है। नेक्स्ट है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखना है, होमोसेपियंस है। उत्तकों का अध्ययन किस में करते हैं? तो उत्तकों का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। जोड़े में पूछा जाए तो याद रखना है 23 जोड़ा। क्रोमोसोम गुणसूत्र किसका बना होता है? तो डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बताया था? तो इसे बताया था वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमेनोमीटर। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, कितनी बार करता है? 2200 बार करता है। याद रखेंगे 1600 केजी वायु जो है मनुष्य एक दिन में लेता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय का समान स्पंदन धड़कन होती है, यानी 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है प्रति मिनट में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। काफी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12। याद रखना है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो याद रखना है साइनोकोबालामिन। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसका खोज किया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लुवेन हॉक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का पूछा जाए तो याद रखना है 280 दिन, भैंस का पूछा जाए तो 308 दिन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ फल हो जाएगा। फलों का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। फूलों की बात करें तो एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ग्वाइटर रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल कौन सा है? पूछा जाता है। याद रखेंगे सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया और सबसे छोटा है बुल्फिया। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, इसके बाद कुकुर खांसी तथा दमा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे फेफड़ा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। कीट पतंग तथा पक्षियों की अध्ययन क्रमशः क्या कहलाती है? तो कीट पतंग तथा पक्षियों की अध्ययन में हम लोग याद रखेंगे कि कीट का जो अध्ययन होता है उसे एंटीमोलॉजी कहते हैं तथा पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्थियोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो होम्योपैथी के आविष्कार है हैनीमैन। याद रखेंगे हैनीमैन। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो याद रखना है लोडोशिया है और सबसे छोटा आर्किड है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो मांसल पुष्पासन। शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान क्रमशः कितना होता है? तो शुद्ध जल का 7 होता है, यानी उदासीन होता है। समुद्र की बात करें तो 8.4 होता है, दूध की बात करें तो 6.4 होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आरबीसी तथा तिल्ली। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी के रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। सभी वीडियो आपको करवाया गया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो याद रखेंगे एरिल होता है। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत है। टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो याद रखेंगे प्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होती है, याद रखना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कान की हड्डी। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी? फीमर या उरु अस्थि, जिसे जांग की हड्डी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की शरीर में कुल हड्डी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 206 पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? काफी बार पूछा गया है, तो 8 होती है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ए बी कहलाता है सर्वग्राही। अगर सर्वदाता पूछे तो याद रखना है ओ। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है, कौन करता है? फेफड़ा यानी लंग्स करता है। थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो गला में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर की समान ऐच्छिक क्रिया, चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दें। सभी मानसिक क्रियाएं, चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? इसे भी प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। मेंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन? तो काफी ही चर्चित क्वेश्चन है, याद रखेंगे मस्तिष्क है। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है, किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी किसके कारण होती है? परजीवी के कारण होती है।
मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। इंसुलिन का स्रावन होता है तो लैंगर्स हेल की द्वीपिका के बी कोशिका के द्वारा जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, यकृत और प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो उसे करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। ट्रेकोमा, एस्टिग्मेनेटिस, इसके बाद है आपका मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आँख है। नेक्स्ट है टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? तो लाइकोपीन है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो जीरोफाइटस कहलाता है। गुर्दे का भार कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। गुर्दे का भार जो होता है वो 150 ग्राम लगभग होता है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 639, याद रखना है। नेक्स्ट है स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्वप्नों के अध्ययन को हम लोग आनिरोलॉजी तथा सौंदर्य के अध्ययन को हम लोग केलोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड का समय लगता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो याद रखना है पुरुष के क्रोमोसोम पर। तारपीन का तेल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है चीड़ के वृक्षों के द्वारा। राइजोवियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो दलहन की जड़ में पाए जाते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर अगर पूछा जाए सबसे अधिक तो लाल प्रकाश और सबसे कम बैगनी प्रकाश में। पक्के आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, किसमें रूपांतरित होती है? तो याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है एड्स की बीमारी की जांच के लिए क्या किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वीवीआई लगा ले। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स की बीमारी की जांच के लिए। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से क्या निकाला जाता है? तो कॉर्निया निकाला जाता है, याद रखेंगे क्या? कॉर्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। सेव तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मांसल पुष्पासन है। वृक्क की इकाई क्या होती है? तो वृक्क की इकाई मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है नेफ्रॉन होती है। त्वचा के रंग का कारण क्या होता है? तो मेलेनिन आपका पिगमेंट होता है त्वचा के रंग का कारण। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आनुवांशिकता के जनक कौन माने जाते हैं? तो ग्रेगरी मेंडल को इसका जनक माना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो याद रखेंगे विटामिन ए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है शिम्बी पौधे की जड़ में। आरएच एक रेंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी में। सत्य फल ट्रू फ्रूट तथा असत्य फल फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे सत्य फल के बारे में पूछा जाए तो अंडाशय में, अगर असत्य फल के बारे में पूछा जाए तो बीजांड में उत्पन्न होता है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हाइड्रोपोनिक्स कृषि। आपको पता ही होगा हाइड्रोपोनिक्स कृषि, इसके अनुसार जो होता है मृदा विहीन कृषि की जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? रक्त का नहीं जमना, याद रखेंगे। डायबिटीज़ मधुमेह रोग का क्या कारण है? इंसुलिन की कमी। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग? तो याद रखेंगे कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे मेरुदंड है। नेक्स्ट है सार्स क्या है? तो सार्स एक वायरस जनित बीमारी है। मलेरिया रोग फैलता है किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग होता है, तो याद रखेंगे टीनिया पेडिस नामक कवक यानी फंगस के कारण होता है एथलीट फुट रोग। नेक्स्ट है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो याद रखना है हृदय घात जैसी बीमारी होगी। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने से प्रायः कौन सा रोग होता है? तो प्रदूषित जल पीने से हैजा, पीलिया तथा टाइफाइड नामक रोग होता है। क्वेश्चन है आंख में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा, याद रखेंगे किसके द्वारा? आइरिस। एड्स का वायरस होता है, तो एड्स का वायरस होता है HIV, याद रखना है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? तो डार्विनवाद है। मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? तो याद रखना है 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। कोशिका के किस भाग को इसके अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? तो याद रखना है गोल्जी काय।
क्या है? गोल्जी का है। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो याद रखेंगे एक कार्बनिक अणु। याद रखेंगे एक कार्बनिक अणु। किन क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है? तो याद रखेंगे आनुवांशिक। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो साथियों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर दे पाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो याद रखेंगे जनन कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका पूछा गया है तो याद रखना है माइक्रोप्लाज्म। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो याद रखें बेंडा ने दिया था। पादप कोशिकाओं का आकार लगभग किसके समान होता है? तो याद रखना है आयत के समान होता है। जंतु कोशिकाओं का आकार किसके समान होता है? तो वृत्त के समान होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो याद रखना है विरचाउ के द्वारा देखा गया था। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? तो याद रखना है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है एवं प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव का प्रतिपादन किया था? तो याद रखना है मैक्स शुल्ज के द्वारा। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो याद रखना है लवक। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है? तो जीवाणु में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन के द्वारा सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। गुणसूत्र का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो गुणसूत्र का निर्माण याद रखना है क्रोमेटिन से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण याद रखना है क्रिस्टी कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से डीएनए पूछा जाए तो याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। अनुवांशिकता या अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। पाचन नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मुख से लेकर मलद्वार तक है। पाचन नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो याद रखना है 33 फीट। पूछा गया क्वेश्चन है। आमाशय की लंबाई याद रखना है 30 सेंटीमीटर। पित्त का रंग किस प्रकार का होता है? तो पित्त का रंग जो होता है वो पीला हरा होता है। नेक्स्ट है पित्त का पीएच मान कितना होता है? याद रखना है पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। मनुष्य में कितना पित्त प्रतिदिन बनता है? तो याद रखेंगे 700 से 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है ग्रहणी क्या है? तो ग्रहणी एक नलिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो याद रखना है मधुमेह कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना है यकृत है। अगर दूसरी बड़ी पूछे तो याद रखना है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है। नेक्स्ट है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारण की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। नेक्स्ट है हृदय का रंग किस प्रकार का होता है? तो हृदय का रंग जो होता है वो लाल होता है। हृदय का भार पूछा जाए तो 300 ग्राम। सिरा से स्रावित रक्त का रंग होता है तो बैंगनी होता है। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो 5 लीटर होता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो याद रखना है लगभग 2 अरब से अधिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है अम्लीयता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ती है। एक एक क्वेश्चन साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। रक्त की उत्पत्ति होती है तो रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। रक्त का प्रकृति विलयन है तो रक्त का जो प्रकृति विलयन है वो हल्का थोड़ा सा क्षारीय है। नेक्स्ट है रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक है? तो ऑक्सीजन का है। रक्त का कोशिकीय भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो कोशिकीय भाग है वो रुधिराणु कहलाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला रंजक कौन सा है? तो हीम है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों से रक्षा करना है। नेक्स्ट है रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। तो ये थे साथियों लगभग 200 वन लाइनर जो कि आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं और इस वीडियो को एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख ले। अब हम लोग साथियों नीचे कमेंट करें कि किस टॉपिक के 200 प्लस वन लाइनर को लाया जाए। अगर जो भी सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड आता है तो उसे हम लोग कल देखेंगे। तो जरूर आप लोग कॉमेंट करिएगा और जो आप कॉमेंट करेंगे उसी प्रकार से कल वीडियो डाला जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।